मेरी आवाज आ रही है? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, है ना। फिफ्थ पॉइंट देखो, अगर एबीसी इंटीजर्स होते हैं, इफ एबीसी आर रेशनल नंबर्स, इंटीजर वाला बाद में देखते हैं, अगर एबीसी रेशनल है then the roots can be rational or irrational, ठीक है। but if one of the roots is of the form p plus root q, then the other is of the form p minus root q। क्या आवाज आ रही है ना कहीं से? सर कुछ रेडियो जैसी आवाज आ रही है धीरे धीरे। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है। चलो ठीक है ना। देखो, तो अगर एबीसी हमारे पास रेशनल नंबर्स है तो रूट्स या तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे, और अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू के फॉर्म में है तो दूसरा भी p माइनस रूट क्यू के फॉर्म में ऑटोमेटिकली हम एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? तो देखो, एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू है, दूसरे को p माइनस रूट क्यू इसलिए होना पड़ेगा कि सम ऑफ द रूट्स रेशनल आ जाए और प्रोडक्ट भी रेशनल आ जाए। गेटिंग माई पॉइंट? वो तभी पॉसिबल है जब एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। क्या मेरी चीज समझ आ रही है आपको? क्लियर। नेक्स्ट, इफ एबीसी आर रेशनल नंबर्स, अगर एबीसी रेशनल है और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स रेशनल ही होंगे। यस बेटा बताओ। प्रीत बताओ क्या? p प्लस रूट क्यू है तो मतलब ये जरूर। हाँ p प्लस रूट क्यू है। मतलब मैं ये पूछ रहा था कि ये p मतलब ये जरूरी नहीं है कि p माइनस रूट क्यू हो, कुछ r माइनस रूट क्यू भी हो सकता है ना। अगर r माइनस रूट क्यू होगा तो वो रेशनल होगा। प्रोडक्ट करके देखो आप, बिल्कुल नहीं होगा। p प्लस रूट क्यू r माइनस रूट क्यू, प्रोडक्ट करो क्या आ जाएगा? अच्छा हाँ, p अच्छा r, हाँ, वो रूट क्यू वाला टर्म बचेगा p p प्लस माइनस r r। रूट क्यू। हाँ समझ गए ना? हाँ सर। क्लियर? ठीक है। सर रूट्स रेशनल हो गए कि इरेशनल, वो मतलब जरूरी नहीं ना कि रेशनल ही हो गए। कौन सी नोट की बात कर रहे हो? एक एक नोट समझो। पहला जो मैंने बताया उसमें रूट अगर रेशनल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर एक इरेशनल है तो दूसरा भी इरेशनल होगा। कॉन्जुगेट पेयर्स, फर्स्ट थिंग, या रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर एबीसी रेशनल है, सेकेंड नोट में आ गया अभी, और अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रेशनल ही होंगे फॉर श्योर। रीजन बीइंग माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, तो डेफिनेटली रूट्स रेशनल होंगे ना। यस, चलिए नोट कर लिया इसको, देन विल फर्दर मूव ऑन। तो सेकंड वाले में अगर वो माइनस बी वो हुआ तो इरेशनल। बेटा नोट समझ नहीं रहे हो? अरे तुक्केबाजी हाँ हाँ, चल वो रही है क्या? इरेशनल लिखा है। है ये? हाँ हाँ हाँ, मैंने वो नहीं देखा। ऐसे कैसे नहीं देखा? सारा लिखना है प्रॉपर्ली। और इसमें जेई पे क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना आप। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रेशनल होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ। ABC belong to rational. One of the root of the equation is 2 plus root 5. Then find the value of A and B. सर 5 और -11। यस, चलो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इसके पीछे? अगर एक 2 प्लस रूट एक रूट होगा 2 माइनस रूट 5। बिल्कुल, तो सम क्या हो जाएगा? 4। दैट इज b plus 3a by a. यस, यस सर। a इक्वल टू b माइनस ऑफ, ध्यान रखना, माइनस ऑफ दिस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? b plus 2a by a, और वो कितना हो जाएगा? 4 minus 5 minus 1. इज इट क्लियर? यस। तो ये दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में सॉल्व कर सकते हैं ना अपन, ठीक है। यस यस सर।
सबको समझ आ रहा है ना क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? यस यस सर। ओके, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर इक्वेशन तो ऐसे है कि b इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू -3 है, दो ऐसे वो करें। माइनस बी बाई होता है। माइनस बी बाई किया कि नहीं आपने? अच्छा हाँ, सर किया माइनस बी बाई। आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, आ जाएगा ना? नहीं आ रहा है क्या? कुछ अजीब बन रहा है सर ये। 7 ही आएगा उससे तो। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो यार? सम कितना आ गया? 4 आ गया। 4 4 इज इक्वल टू माइनस 7 है। 3a by 7 ही आएगा। 7 इक्वल टू माइनस बी। 4a is minus b minus 3a, तो 7a is equal to minus b, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा b plus 2a by a is equals to minus b 1, इक्वल्स टू -3a है ना? तो b कितना आ रहा है? b plus 2a is equals to minus a, -3 माइनस 3 इक्वल 3a plus b is equal to 0, 7a plus b is equal to 0. So from here what do we get? 5a equal to 0, ए इक्वल टू जीरो। a equal to 0, a is equal to 0 and b equal to 0 आ रहा है ना? 0 हाँ। ठीक है, तो राइट है मतलब। हाँ सर मतलब फिर तो तो इक्वेशन फिर ही तो कैसा, आइडेंटिटी यही इक्वेशन 0 हो गई होगा। नहीं तो हाँ तब फिर यही तो 0 हो गया क्वाड्रेटिक ना। ही नहीं होगी। अरे तो इसने कहाँ बोला क्वाड्रेटिक होनी चाहिए? अच्छा ऐसा थोड़ी इक्वेशन बोलेंगे, लिखा है। स्पेसिफाइड ही नहीं है सर, ठीक बस है ना? यही आ रहा था इक्वल टू बी इक्वल टू 0, इसीलिए वो थोड़ा डाउट गया। ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे इसको, जो आपका आंसर आएगा यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर। चलें आगे। हाँ सर। यस सर। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। लेट्स टेक दिस। सर a इक्वल टू बी इक्वल टू 4। a इक्वल टू b इक्वल टू 4। Yes. देखो एक रूट लिखा है 2 प्लस रूट 3, दूसरा 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, तो सम कितना हो जाएगा? 4। तो 3 by a with a negative sign equals to 4, so a will be minus 3 -3 अच्छा हाँ यस सर। सही है? यस सर। ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा और क्या क्या बोल सकते हैं अपन? सर b b by equal a to a, to a. b equal to a, देखो अभी भी क्या ये बोल है। सकते हो? b by a is equals to 1, तो Yes, a इक्वल टू b आ गया, तो कितना आ जाएगा दोनों का वैल्यू? -3/4। यस, -3 यस सर। चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। ये भी चीज क्लियर हो गई। लेट्स टेक नेक्स्ट नोट। क्या लिखा है? अगर ABC रियल नंबर्स है देन द रूट्स कैन बी रियल और इमेजिनरी। देखो अगर कोएफिशिएंट्स रियल है तो रूट्स या तो रियल हो या तो इमेजिनरी हो, लेकिन अगर एक रूट इमेजिनरी होता है जो कि p प्लस आयोटा q का फॉर्म है, तो दूसरा भी डेफिनेटली p माइनस आयोटा q का फॉर्म में होगा, विच मीन्स कॉन्जुगेट पेयर में रूट्स होंगे। सेम लॉजिक, इफ यू डू द सम ऑफ द रूट्स देन यू शुड नॉट हैव एनी कॉम्प्लेक्स पार्ट। नो भाई, यहाँ से अगर मैं सम निकालता हूँ तो वो क्या आएगा? अगर एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो सम क्या हो जाएगा? -b/a। और अगर ABC रियल नंबर्स है तो -b/a भी रियल होना चाहिए। तो सम ऑफ द रूट्स रियल कब होगा? जब जितना इमेजिनरी है उतना नेगेटिव के साथ भी प्रेजेंट हो, तभी नेगेटिव वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? ओके, तो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक दिया है जिसके कोएफिशिएंट्स रियल है और अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो दूसरा भी कॉम्प्लेक्स होगा और कॉन्जुगेट पेयर ही होंगे फॉर श्योर। अब यहाँ पे तो ऐसा नेसेसरी नहीं होना चाहिए ना कि उनका सम क्या बोलते हैं अपना रैशनल ही हो। रियल हो, रियल, नॉट टॉकिंग अबाउट रेशनल नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल। रियल एंड इमेजिनरी, इससे पहले जो था वो रेशनल इरेशनल का कॉन्सेप्ट था, अब रियल और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट आ गया। इज इट क्लियर? यस। अच्छा मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना सबको? यस ओके, नाउ इफ रूट्स आर इमेजिनरी, देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब समझते चलना आप। इफ द रूट्स आर इमेजिनरी, अगर रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो पहले रूट्स देखो होते क्या है। x होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। यस,
अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ए और सी का साइन अपोजिट होगा तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा? हाँ If yes A sir. and C have opposite sign, then the product will be negative. और Yes. नेगेटिव का नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आएगा. तो if AC is less than 0, then roots are always real. लिख लो. अच्छा हाँ. तो यही नेक्स्ट नोट लिखा है. If AC are of opposite sign, then the roots will always be real and distinct. सर वो पहला वाला समझ नहीं आता सर. एक p प्लस आयोटा क्यू होगा तो दूसरा क्यों p माइनस आयोटा क्यू ही होगा? बेटा तभी तो सम ऑफ द रूट्स रियल आएगा ना, नहीं तो इमेजिनरी पार्ट सर बच रियल, जाएगा. सर इमेजिनरी पार्ट. अच्छा ओके रियल. हाँ हाँ अरे जैसे रेशनल में इरेशनल पार्ट कटना चाहिए. आज सर मैं ऐसे उसमें ही में कंफ्यूज हो रहा था, इरेशनल रेशनल में ही. ठीक है ना. नहीं नहीं, इरेशनल रेशनल की तरीके से ही सोच सकते हो आप रियल और कॉम्प्लेक्स को. ठीक है ना. रियल पार्ट रियल से ऐड होता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स से ऐड होता है. वैसे ही रेशनल पार्ट रेशनल से ऐड होता है, इरेशनल इरेशनल से ऐड होता है. तो जब कोएफिशिएंट्स आपके रेशनल हैं तो रूट्स आपके रेशनल या इरेशनल आ सकते हैं. उसमें अगर एक इरेशनल है तो दूसरा भी इरेशनल होगा. वैसे ही जब आपका क्वाड्रेटिक है जिसके कोएफिशिएंट्स अगर रियल हैं तो अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं तो कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे. इज दिस क्लियर? ओके. यस. देखो दूसरा इसने एक नोट यहाँ पे ये भी बोला है, इफ द रूट्स आर इमेजिनरी देन AC शुड बी ऑफ द सेम साइन. रूट्स इमेजिनरी होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि AC सेम साइन का होना चाहिए. उसके बाद भी रूट्स रियल या इमेजिनरी होंगे वो हम श्योरली नहीं बोल सकते, लेकिन अगर AC का साइन अपोजिट है तो डेफिनेटली रियल होंगे. दैट इज व्हाट द सेकंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट. इज इट क्लियर? अगर AC सेम साइन का है तो A इंटू C प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. ठीक है, पॉजिटिव होगा. इसका मतलब है रूट्स रियल या कॉम्प्लेक्स होंगे, वो चेक करना पड़ेगा हमको. हम बोल नहीं सकते डायरेक्टली. लेकिन अगर हमें बता दिया कि रूट्स इमेजिनरी है, लेकिन अगर हमें बता दिया कि रूट्स इमेजिनरी है तो हम क्या सोच सकते हैं कि इमेजिनरी तभी होगा जब AC का साइन सेम होगा. इज इट क्लियर? हाँ सर. किसी को डाउट है इसमें तो बताओ मुझे. देखो वापस से मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है. मान लो आपके पास रूट क्या होते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये रूट्स होते हैं, है ना. अब ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है जब, तभी रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं. अब एक चीज मुझे बताओ, a इंटू सी है, अगर AC पॉजिटिव हो गया तो चांसेस है कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए. देन देयर आर चांसेस. लेकिन अगर AC नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. then b square minus 4ac will always be positive. This will always be positive. और अगर always positive है तो real roots होंगे. Is it clear? तो अगर आप tabular form में understand करना चाहते हो, so you understand in this way. AC की बात कर रहे हैं तो if AC is positive or AC is negative. Now if AC is negative then roots are real and distinct. But if AC is positive then there can be a chance of real roots or complex. You getting my point? तो अगर आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स है तो डेफिनेटली आप AC के बारे में बता सकते हो कि भाई कॉम्प्लेक्स तो तभी होता है जब AC पॉजिटिव हो. You getting this now? We are going from down to bottom. If roots are complex then I can say AC is positive. But if AC is positive then I cannot comment. Can be real or complex. Same way, if it is told that roots are real and distinct, then I can definitely say that AC will be negative or positive. You're getting my point? दो तरीके से हो सकता है real और distinct. दोनों रास्तों को समझो आप. देखो जब हम टेबुलर फॉर्म में बात करें फ्लो चार्ट की तरीके से, तो अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स बोला है तो कॉम्प्लेक्स कब होता है जब AC पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली तभी ही कॉम्प्लेक्स होता है. लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. क्यों? AC पॉजिटिव होगा तो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है. वैसे ही अगर बोल दिया कि AC नेगेटिव है तो डेफिनेटली रियल और डिस्टिंक्ट ही होगा. क्या ये दोनों चीजें क्लियर है? तो चाहो तो फ्लो चार्ट बना लो आप. AC के ऊपर डिपेंड करता है बहुत सारा चीज. ओके सर ये इक्वल रूट्स दोनों में आ सकते हैं? AC पॉजिटिव के केसेस में भी इक्वल रूट्स हो सकता है, नहीं हो सकता कभी भी. क्यों? क्योंकि इसको इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, है ना. ठीक है. और अगर AC नेगेटिव हो गया तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो जाएगी. तो b स्क्वायर प्लस 4ac 0 कैसे हो जाएगा?
will नॉन जीरो क्वांटिटी नो. यस. Yes, sir. तो इसके अंदर और बाइफर्केशन हो सकती है, कैन बी डिस्टिंक्ट और कैन बी इक्वल. Okay, sir. बट इसके केसेस में तो रियल एंड डिस्टिंक्ट ही आएगा, इक्वल नहीं हो सकता कभी. ठीक है ना. चाहो तो Yes. लिख लो, कैनॉट बी इक्वल, रूट्स कैनॉट बी इक्वल. ठीक है ना. आई थिंक फ्लो चार्ट के हिसाब से मैंने समझा दिया आपको. चलें आगे. Yes, sir. देखो कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे. लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन नाउ. Prove that the equation ax square plus bx plus c, ax square plus dx minus c will have at least 2 real roots. इसके at least 2 real root होंगे ही होंगे. यस सर हो गया. सर हो. चलिए देखते हैं कैसे इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं हम. ताहिर क्लियर है? Yes, sir. ओके. अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ax स्क्वायर प्लस dx माइनस c, ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके पास. आपको बताना है विल हैव एटलीस्ट 2 रियल रूट्स. इसके एटलीस्ट 2 रियल रूट्स होंगे. तो अगर मैं इसका d निकालता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac. इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, d स्क्वायर प्लस 4ac. गेटिंग माय पॉइंट? यस. Yes, sir. अब देखो या तो ac पॉजिटिव होगा या ac नेगेटिव होगा. हाँ, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. हाँ ठीक है. अगर AC पॉजिटिव होता है, केस 1, इफ AC इज पॉजिटिव, अगर AC पॉजिटिव होता है, तो अगर AC पॉजिटिव है तो इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते. लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ विल हैव रियल रूट्स, Yes. और वो भी दो डिस्टिंक्ट होंगे दोनों के दोनों. Yes. नेक्स्ट केस 2, AC नेगेटिव की बात करते हैं. जब AC नेगेटिव होगा तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. नेगेटिव ऑफ नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो 2 रियल रूट्स. और इस केसेस में वी कैन नॉट कमेंट, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. So can I say that you take case 1 or you take case 2, there will be definitely at least 2 real roots. Note कर लो इसको, at least 2 real roots. Is it clear? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं. Let's further move on. Sir, 1 minute लीजिए. हाँ बेटा. Yes, sir. Okay, let's take down next question. Next note लिख लो अभी. नोट में क्या लिखा देखो. अगर a plus b plus c equal to 0 होता है, if a plus b plus c is equal to 0 होता है और a b c रेशनल है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 is the root of the quadratic equation. ठीक है. अगर a b c आपके रेशनल नंबर्स है ना, जिनमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो हम एक चीज ऐसा बोल सकते हैं कि 1 एक रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. ठीक है. 1 एक रूट होगा. मतलब कैसे हमने बोला, तो ये एक्चुअली हम 9-10 में भी देखते हैं जब फैक्टराइजेशन की बात आती है. देखो ऐसा दिया होता है ना कभी, f of x is given to you as ax square plus bx plus c. Now given is a plus b plus c is equal to 0, तो मैं बोल सकता हूँ f of 1 is equal to 0. So this is satisfying the equation. और कहीं पे अगर ऐसा रिलेशन दिया a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें क्लिक करना चाहिए कि f of -1 इक्वल टू 0 लिखा है. ठीक है. ऐसे अलग अलग दिया हुआ हो सकता है, आपको पहचानना पड़ेगा देख के कंडीशन से कि हाँ यार ये चीज इक्वल टू 0 दी है. ठीक है. कभी ऐसा दिया हुआ होगा आपको. देखो मान लो लिखा है 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपको पता चलना चाहिए कि f of 2 इक्वल टू 0 लिखा है. कभी a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0 लिखा होगा. So to identify f of half equal to 0 लिखा है. 1/2. Is this clear? Okay, so this Yes, is one sir. more trick that you can always use, है ना. ये भी एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो. चलें आगे. क्या सर ये आपने ट्रिक मतलब क्या करा, 4 + 2b + c एग्जांपल में ये दिया हुआ होगा. Based on this you have to identify what is given to you. So if this condition is given, it means f of half is equal to 0.
If this condition is given, it means f of 2 is 0. If this condition is given, f of minus 1 is 0. If this condition is given, f of 1 is 0. Okay, sir. Okay. Yes. चलिए आगे चलें क्या? Yes. आ जाओ. क्वेश्चन ले लेते हैं एक. Find all the values of the parameter a for which. अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन है. This is very easy. इसको हम नहीं करने वाले क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, a की वैल्यू बतानी है जिसके लिए दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, नो रूट्स होंगे, टू इक्वल होंगे. तो यहाँ तो सिर्फ इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ना. d greater than 0, d less than 0, d equal to 0. ठीक है, we'll skip this. Yes. skip करते हैं. अच्छा ये वाला क्वेश्चन इसको करोगे. लेट्स डू दिस. ये आप कर चुके हो. ये भी लीनियर इनइक्वालिटीज के टाइम शायद करवाया था, मुझे याद है ऐसा कुछ. करो, गिव अ ट्राई. हाँ सर. हाँ सर, ये पता चल गया क्या है ये. है ना. रेसिप्रोकल एक दूसरे का. Perfect square. नो रियल वैल्यू ऑफ x. नो रियल वैल्यू ऑफ x आ रहा है. क्यों? तब वो दोनों रेसिप्रोकल. अच्छा 10 है, वो मेरे को 0 लगा. सर x की वैल्यू +-2. कितने सॉल्यूशन है? दो सॉल्यूशन आ. अच्छा चलिए देखते हैं. लेट्स सी क्या है. देखे क्या? हाँ सर. Yes, sir. तो मैं तो डायरेक्ट ऐसे सोच लिया कि मतलब हाँ, x की वैल्यू रख के देख. 10 होगा तो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए. -3 1 होना चाहिए. ये क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? रेसिप्रोकल से Root 3 दोनों plus reciprocal root 2 का हैं. whole square. देखो अगर ऐसा सोचूं मैं, 5 + 2 √6 है ना. ध्यान समझना. 5 + 2 √6 की पावर x² - 3 को अगर मैं t लेता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं? क्या मैं बोल सकता हूं 5 - 2 √6 को x² - 3 को मैं लिख सकता हूं 1/5 + 2 √6 की पावर x² - 3. दिस विल बिकम 1/t. यस. यस. तो ये लिखा है t + 1 रुको मैं आया, अभी तक मैं गया ही नहीं. Yes, t + 1/t is 10. So from here can I say that t² - 10t + 1 is equal to 0? हाँ. So from here I can say t is equals to -b 10 ± √b², 100 - 4 a c upon 2. So it would be 100 ± √96/2. Yes, sorry 100 बोलो 10. This is 10. तो अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना रहेगा? 5 ± 2 √6. यस. 2 root. Yes. हाँ. अच्छा अब ये वाली जो t की वैल्यू है, एक बार हम 5 + 2 √6 से इक्वेट करते हैं तो पता क्या चला? अच्छा. हाँ. पता चला 5 + 2 √6 की पावर x² - 3 को मैंने इक्वेट कर दिया 5 + 2 √6 से. 1 ही होनी चाहिए. तो x² - 3 की वैल्यू 1 होनी चाहिए. भाई बेस से मैं तो कंपेयर करेंगे पावर्स को तो x की वैल्यू +-2 आ जाएगी. फर्स्ट थिंग. वैसे ही 5 + तो मुस्तफा के वहां से 40 रुपए अर्श, की बनी माइक हुई म्यूट कर दो. मेरे को 100 रुपए दिए जितने. इसके यहाँ से आ रही है आवाज. अर्श के वहाँ से. ओके. तो 5 + 2 √6 की पावर x² - 3 को क्या लिख सकते हैं? 5 - 2 √6. यस. तो ये भी तो रूट के बराबर है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 5 + 2 √6 की पावर -1 लिखा है. तो x² - 3 किसके बराबर है? -1 के. तो x² 3 के -1, x² 2 के. तो x का वैल्यू +- √2 आ जाएगा. तो 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशंस.
ये पीछे से आवाज आ रही है बार बार, पता नहीं। हाँ मुझे भी नहीं रेडियो पता। जैसी कुछ आ रही है धीरे। पर कहाँ आ रही है? नहीं आ रही कुछ भी। तेरे यहाँ से ही आ रही वो है। भी नहीं आ रही। अच्छा चलो अभी जल्दी मैंने जल्दी तो लिखो। अभी डन, आ जाओ मजाक कर रहा हूँ। लिख लो। So you have 4 solutions, plus minus 2 plus minus root of 2. Yes. सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले क्या? यस सिद्धार्थ। सर ये जब t की वैल्यू 5 प्लस माइनस 2√6 आ गया उसके बाद से समझ में नहीं आया। आपने क्या कर दिया? t जो लिया है उसको इक्वेट कर दिया ना। आपने t किसको लिया है? 5 प्लस 2√6 की पावर x स्क्वायर माइनस 3। हाँ तो उसको एक बार आप 5 प्लस 2√6 से इक्वेट करो। ये किया हुआ है स्टेप 1, तो पावर इक्वेट हो जाएगी। दिस इज अ स्टेप 2, सो विल गेट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। लिख रहा है? हाँ। नेक्स्ट एक बार मैंने क्या किया, 5 माइनस 2√6 से इक्वेट कर दिया इसको। ये देखो स्टेप 3, 5 माइनस 2√6 को लिख सकता हूँ 5 प्लस 2√6 की पावर -1। फिर कंपेयर कर दिया पावर्स को, तो x स्क्वायर माइनस 3 अगर -1 के बराबर है तो x स्क्वायर क्या होगा? तो ये फोर्थ स्टेप है आपका। इज इट क्लियर? यस सर। ओके चलें आगे। सर 2 मिनट। चलो आ जाओ फटाफट फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If p, q, r, s are real numbers such that pr is equal to 2 times q plus s, then at least one of this equation has real roots. चलिए कैसे करेंगे, लेट्स सी। ये इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? p स्क्वायर माइनस q। यस, इसका क्या होगा? p स्क्वायर माइनस 4q। यस, p स्क्वायर माइनस 4q। इसका क्या होगा? r स्क्वायर माइनस 4s। d2 मान लेते हैं, d1 मान लेते हैं, है ना? अच्छा अब अगर मैं d1 प्लस d2 करता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 4q प्लस s। अब मुझे पता है 2 टाइम q प्लस s को लिख सकते हैं pr, तो 4 टाइम q प्लस s को क्या लिख सकते हैं? 2pr। इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी? p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2pr, तो p माइनस r का होल स्क्वायर लिखा है। Now when it is a perfect square, can I say that d1 plus d2 will definitely be greater than equal to 0? Yes. अरे भाई दोनों का एडिशन पॉजिटिव है, मतलब एक तो पॉजिटिव रहा ही होगा। At least yes. At least one of this is positive. At least one of d1 d2 is positive. It's good. Now if any one is positive at least, so it will have at least 2 real roots. 2 real roots. At least one of the equation will have real roots. Okay? Yes sir. लिख लो, सॉल्यूशन है देखो, ठीक है ना? चलिए इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, जेई में आया हुआ है। जी एडवांस में भी आया था, मेंस में भी आया था। एडवांस मतलब जेई में, आईआईटी जेई में आया था पहले, काफी पहले, फिर मेंस में भी आया था। मजा आएगा। चले आगे क्या? सर यस 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 बेटा। सर ये d1 प्लस d2 पॉजिटिव है तो कैसे एटलीस्ट 1 होगा इसका? बेटा दो नंबर्स का सम कब पॉजिटिव होता है? जब दोनों पॉजिटिव हो। नहीं, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो 5 और -3 एक,
वो भी 2 पॉजिटिव आया ना। हाँ। लेकिन क्या कभी 2 नेगेटिव नंबर्स को ऐड करके पॉजिटिव वैल्यू मिल सकती है क्या? नहीं, है ना? तो डेफिनेटली एक तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो अगर एक पॉजिटिव होगा तो उसके पॉजिटिव रियल रूट्स आ जाएंगे, है ना? डी पॉजिटिव मतलब रियल रूट्स। यस सर। ठीक है, चलिए लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें क्या? लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, आ जाओ। If alpha and beta are the roots of this equation x minus a x minus b equal to c, then find the roots of the equation x minus alpha x minus beta plus c is equals to 0. इसके रूट्स क्या होंगे? चलिए देखिए क्या सर एक मिनट। अध्यंश का आंसर आ गया मेरे पास। क्या बात है अध्यंश, वेरी गुड, बहुत सही। अध्यंश कर लेता है यार क्वेश्चन, क्या बात है, वेरी गुड। बाकियों का क्या स्टेटस है? सर बस एक मिनट। सर सी की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी ना? हाँ हाँ, क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा सी के भी बराबर है, माइनस सी के भी बराबर है। सी के बराबर है माइनस सी के बराबर, ए भी अलग है अल्फा बीटा अलग है बेटा। सर तो हाँ वो रूट उसके है ना, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू सी हो जाएगा ना इक्वेशन में। अल्फा नहीं, अल्फा माइनस बी होगा ना, हम एक्स को रिप्लेस करते हैं। एक्स को अल्फा की जगह रिप्लेस करते हैं अपन। x को, अच्छा हाँ। चलो आ जाओ देखते हैं, देखो मजा आएगा आपको देख के। बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन है और आपको देख के भी अच्छा फील होगा। देखो क्या लिखा है, अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, कैन आई रीराइट दिस इक्वेशन? ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस सी को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। कैसे? सी को उचक के, अरे लिखवाया नहीं मैंने, याद नहीं है क्या, भूल गए आप? नोट लिखी हुई है आपने, देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए को लिख सर आ सकते गए हैं। अरे किसी इक्वेशन के रूट्स अगर आपको मालूम है अल्फा बीटा, तो एक्स माइनस बीटा में फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हो ना उसको। सर पर ये अल्फा बीटा जो दिए हुए उससे तो अलग हो गए ना? क्यों अलग अरे हो गए? हाँ हाँ समझ गया, हाँ सर। सी उचक के वहां गया तो क्या बन गया, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? ए बी रूट्स है। ए बी है, ओह हो गया क्वेश्चन, ए बी आर द रूट्स। लिख अरे लो। मैं ये भी बोलने वाला था और फिर लगता है ऐसे तुक्का मार रहा था, मतलब। ऑप्शंस अलग अलग थे, ठीक है ना, 2a 2b। मैंने भी यही भेजा, बस खाली नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए बी आर द रूट्स। ठीक है, ओके चले आगे। अरे एक मिनट,
सर इसको ऐसे क्या, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट और सम निकाल लिया, उसको फिर रिप्लेस करा, हाँ तो थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, थोड़ा लेंदी नहीं किया लेकिन वो हाँ सर वो बहुत लंबा गया। सर मैंने भी वैसे ही किया पर नहीं आया। देखो उसमें तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। ये वाली तो इक्वेशन आपने ब्रैकेट्स खोलने पड़ेंगे दोनों, और फिर उसका अल्फा बीटा रूट्स निकालने पड़ेंगे पहले के, और फिर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, है ना। यस सर। फिर रूट्स अल्फा बीटा है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली आपने। अब ये क्या बोल रहा है, इसके रूट्स बताओ। तो अगर इसके रूट्स आपने कैपिटल ए कैपिटल बी ले लिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी। इसको लिख सकते हो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बता पाओगे, ए प्लस बी बता पाओगे क्या होगा, ए प्लस बी होगा, और कैपिटल ए बी कितना होगा, ए बी होगा। देन यू कैन कंक्लूड के रूट्स आर ए एंड बी। ओके सर मेरा तो आया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी, आ गया था। हाँ, अल्फा प्लस बीटा इज ए प्लस बी, यस। और यहाँ से अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, ए बी माइनस सी आ जाएगा। हाँ वही आया था। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, ए प्लस बी प्लस अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, ए बी माइनस सी। तो ए बी प्लस सी माइनस सी कट गया, तो ये आ गया इस फॉर्म में। हाँ तो रूट्स वही आ जाएंगे, ठीक है ना। सर वो कैसे आया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए प्लस बी? यहाँ से कंपैरिजन किया ना बेटा कोएफिशिएंट्स के साथ, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला फॉर्मूला है ना, p बाय और c बाय वाला। इजाजत है चल। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। देखो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं वो ग्लिम्स करवा देता हूँ आपको, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब हम 10th में कर चुके हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है 4 डिग्री का, इसका एक रूट दिया है, बाकी 3 रूट्स निकाल सकते हो आप। सर ये तो एक, देखो क्या प्रोसीजर होगा, एक 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 3 होगा। हाँ सर वो तो क्वाड्रेटिक में होता है ना। अरे बेटा डिवाइड कर देना कहीं हर इक्वेशन में होगा ना, हर इक्वेशन में, क्योंकि सम प्रोडक्ट तो हर इक्वेशन में लॉजिक तो चलता ही है ना। अच्छा वो सर भूल गए क्या, एक क्वाड्रेटिक का रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है तो उसका 2 माइनस रूट 3 होगा। तो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 से डिग्री 2 का इक्वेशन बनाऊंगा मैं, वो डिग्री 2 से मैं डिग्री 4 को डिवाइड करूंगा तो डिग्री 2 क्वेश्चन में बचेगा। यस के 2 रूट्स निकालूंगा। यस ऐसा नहीं करते थे 10th में, था लास्ट में 2 प्लस रूट 3 2 माइनस। सर इसमें आपने एक शॉर्टकट भी बताया था और हमने उससे नहीं किया था एग्जाम में, इसलिए आपने हमारा मार्क्स भी काटा था, याद है मेरे को सर इतना। उसमें क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन है मान लो, ठीक है ना, और 2 रूट पता है तो प्रोडक्ट नहीं सर, वो तो क्वेश्चन में दिए हुए थे वो लास्ट ईयर, तो ये 2 रूट्स है। हाँ मिसलेनियस का क्वेश्चन था। हाँ 2 रूट दिए होते थे। अब अगर एक रूट बता दिया तो दूसरा पता है आपको, कोएफिशिएंट्स रेशनल है इसलिए, ठीक है ना। तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, ओके, इसको भी मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन भी हम नहीं कर रहे, ये कॉम्प्लेक्स में हम करके आ चुके हैं। अगर एक रूट इसका है तो दूसरा निकाल सकते हो ना आप। हाँ यस सर। अरे 1 माइनस वन माइनस मत बोल देना, वही बोल रहा हूँ, 1 माइनस आयोटा मत बोल देना। हाँ वो नहीं होगा क्योंकि इधर कोएफिशिएंट रियल नहीं है। अच्छा हाँ ये रियल होने चाहिए ना, ये इमेजिनरी है। तो आयोटा -1 होगा। अरे कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, देन वी कैन नॉट कंक्लूड। कैसे बोल सकते हो, देखो निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा कितना है, आयोटा है हाँ, अल्फा प्लस बीटा आयोटा है, एक 1 प्लस आयोटा है -1, तो क्या आ जाएगा -1। ये क्वेश्चन देने के पीछे पर्पस यही है, बच्चे 1 प्लस आयोटा देख के खुश हो जाते हैं, 1 माइनस आयोटा नहीं होता ऐसा। वो तभी होता है जब कोएफिशिएंट्स रियल हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। यस सर। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना इसको। देखो ये इसको आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा सम होता है, वो तो हमें मालूम है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट होता है मालूम है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मालूम है, ये चीज याद रखनी है। अल्फा माइनस बीटा इज रूट डी बाई, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालते थे आप,
अल्फा प्लस बीटा का अल्फा होल बीटा स्क्वायर का होल उसमें इसका होल माइनस स्क्वायर माइनस करके 4 अल्फा बीटा माइनस डालेंगे 4 अल्फा बीटा। यस, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, तो क्या हो जाता? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए, हाँ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, यस सर। अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ए रूट डी बाई, यस और नो? हाँ तो ये तो मॉड में होगा ना, क्या अब ये ये प्लस चीज होगा क्लियर है? माइनस होगा वो। ये हमने इधर मॉड लगा दिया, डिफरेंस हमने यहाँ मॉड लगा दिया। हाँ सर, तो वो अगर मॉड अल्फा माइनस बीटा 1 आया तो अल्फा माइनस बीटा को +1 लेंगे कि -1 लेंगे? वो जो भी चाहो ले सकते हो, कोई इसमें कंपल्शन नहीं है। तो तो आंसर लॉजिकल है ना, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो पर जब हमें वो अल्फा क्वेश्चन में बीटा की डिफरेंस वैल्यू ऑफ रूट्स पता पूछते नहीं। हैं, नहीं वो क्वेश्चन अब मैं बताता हूँ कैसा क्वेश्चन आएगा। जेई का फेवरेट टॉपिक है, इसीलिए बताऊँ मैं। सर कुछ बोल रहे हैं? हाँ अभी हाँ आगे कि ना? नहीं ना बोलने ना। ना। ओके, लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस यस सर। है ना? देखो, इफ डिफरेंस बिटवीन द corresponding रूट्स इज द सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। सर करेस्पॉन्डिंग रूट्स मतलब? corresponding मतलब x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के जो रूट्स हैं और x स्क्वायर प्लस bx प्लस a के जो रूट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम है। -4 क्या आएगा? -4 -4 आ रही है। हाँ सर। यस Okay. सर, देखो क्या लिखा, डिफरेंस इज सेम। तो अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है और इसके गामा डेल्टा है तो बोल सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा इज गामा माइनस डेल्टा। So can I say that from here root d by a of this value would be equal to root d by a for this value? यस अब ये तो 1 है, हम्म। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? a स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 है। इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4 है। तो यहाँ से पता चला a स्क्वायर माइनस b +4 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स a माइनस b। यस, b माइनस है सर। सॉरी b माइनस p माइनस है। b माइनस 4b माइनस 4 है। तो बोल सकता हूँ a माइनस b तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो a प्लस b इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। यस 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 और नो?
सर a माइनस बी सीधा काटती दे, माइनस बी तो काटती दिया था सीधा। हाँ वही काट दिया ना, हमने भी काट दिया क्योंकि वो रूट दिया हुआ ना a नॉट तो इक्वल टू b। अच्छा a नॉट इक्वल टू, हाँ ठीक है, वो काट सर सकते हो आप, डायरेक्टली कट कर दो। वो डिफरेंस वाले में सर हमने मॉड लगाया था, मॉड अल्फा माइनस बीटा। हाँ सर उसकी वैल्यू हाँ पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव? अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस डी। बेटा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप किसको किस में से घटा रहे हो ना। हाँ ठीक हाँ है, ओके सर। ओके यस। आ जाओ नेक्स्ट। ओके अब मैं ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को, चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। पता नहीं बार बार बंद हो जा रहा है यार स्क्रीन शेयरिंग, आई डोंट नो व्हाई। Okay, let's take down this question. If a plus b plus c is 0 and a, b, c are rational, then prove that the roots of the equation are rational. या इस क्वेश्चन में ऐसा कर दो, फाइंड आउट द अदर रूट। फाइंड द रूट्स बोल दिया, चलो फाइंड द रूट्स, क्या रूट्स होंगे इसके? पहचान कौन? फाइंड द रूट्स। और मोहम्मद हम लोग जो सॉल्विंग करने के लिए हमेशा लेते हैं रूट डी बाय ए लेते हैं, ठीक है ना? डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज टेकन एज रूट डी बाय ए। अब वो वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर ए पॉजिटिव होगा, वो वैल्यू नेगेटिव आएगी अगर ए नेगेटिव होगा, ठीक है ना? यस सर। ओके तो देखो क्वेश्चन में क्या पहचानने वाली चीज क्या है, व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई इन द क्वेश्चन। x की वैल्यू देखो ये चीजें लिखी है ना साइक्लिक ऑर्डर में लिखी है, b प्लस सर सी इसको माइनस ए, सी -2a लिख प्लस ए सकते माइनस हैं। बी, लिख सकते हैं। लेकिन क्या टेम्पटिंग चीज क्या है यहाँ पे बताओ, व्हाट इज टेम्पटिंग? हाँ ax -2 लिख स्क्वायर सकते प्लस हो। bx प्लस c इक्वल टू 0। -2b -2c। तो क्या मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है? देखो b प्लस सी को आप माइनस ए लिख देते वो भी चलता, ये तो फिर f -2a ऑफ 1 एक्स स्क्वायर 0 हो हो गया जाएगा। माइनस, बिल्कुल, और ये -2c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सर ये तो क्या क्या मैं बोल लिखा सकता हूँ x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट, है? माइनस 2x और क्या c है? बाय है ना? कोई डाउट है सर किसी को? x इक्वल टू 1 रूट होगा अच्छा उसमें हाँ, कोई डाउट है? रिप्लेस किया, ओके हाँ। अब x इज इक्वल टू 1 अगर रूट है तो प्रोडक्ट क्या है? c बाय c बाय a। इज इट क्लियर? रूट c बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट से c बाय, तो अदर रूट a बाय c। तो दूसरा वाला रूट भी c बाय a होगा ना, x एक 1 है एक c बाय होगा, तभी तो प्रोडक्ट c बाय होगा। वन डॉट हाँ। अच्छा हाँ 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 ओके सर यस। ठीक है, सर फिर इससे और एक रिलेशन भी मिलेगा ना कि नहीं नहीं आज कुछ तूफानी करते हैं। यार वो दूसरा रिलेशन देख रहा था कि सम से, तो वो तो वापस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ही आ गया। तो ठीक है मैंने ना, 3 बिल्कुल। इक्वेशन बना थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a इक्वल टू 0 और वही बन रहा था चलो ऊपर। आ जाओ, ठीक है ना, चले आगे, पर लेट्स एक गो विद मिनट, नेक्स्ट। जल्दी जल्दी लिखो, लेट्स टेक दिस। चलो देखो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, दिस इज द रूट्स आर इक्वल, देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एबीसी। क्या एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा।
चलो पहली क्वेश्चन में हिंट क्या मिल रही है? व्हाट इज द रूट? a क्या रूट plus b plus c equal to 0, वो तीनों टर्म का सम 0 है। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac लगाना है। 4ac equal to 0 वही नहीं देखो, क्या मैं बोल सर, सकता हूँ root x one is है। equal to 1 is a root? हाँ यस। दोनों रूट 1। तो देखो 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? ab minus ac plus bc minus ab plus ac minus bc, सब कट गया ना? अच्छा दोनों रूट ही 1 है। तो both the roots are 1, तो प्रोडक्ट हाँ। कितना होगा? 1। तो बोल सकता हूँ c into a minus b upon a into b minus c is equal to 1 होगा। यस, तो ac minus bc is ab minus ac, so ab plus bc is 2ac। abc से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 1 by c plus 1 by a is 2 by b। यस, मैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac लगाने की सोच रहा था। मैं भी वैसे काम बढ़ जाएगा ना, काम बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। हाँ सर। इज इट क्लियर? तो देखो यही सीखना है, ये अप्रोच आपको पहली बार में सीखना है। यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी दी साइक्लिक एक्सप्रेशन ए बी सी बी सी ए सी ए बी, तो याद आना चाहिए कि हाँ यार ये तो कैंसिल होते थे 1 पे। ठीक है ना? चलो आगे सर ये चलते अपने हैं। सम लेके दूसरा प्रोडक्ट मतलब वो भी 1 करा ना? एक 1 है तो दूसरा 1 होगा ना, रूट्स इक्वल है। हाँ मतलब उसी से कर, हाँ समझ गया सर। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। सर एक मिनट। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले क्या? हाँ सर। यस सर ठीक है, चलो आ जाओ। एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये होमवर्क में लिखो। For what values of m will the equation have roots equal in magnitude but opposite in sign? अच्छा, क्या कंडीशन होती है रूट्स इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन का? प्रोडक्ट 0, अरे सम 0। सम 0, ठीक है ना? लिख लो, ये कंडीशन यूज करेंगे आप, इसको कोशिश करना सम शुड बी 0, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और साइन अपोजिट होता है तो एक अल्फा एक माइनस अल्फा, तो सम 0 होगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद कंपोनेंट और डिविडेंड को ट्राई कर सकते हैं। कर सकते हैं। सिंपलीफाई करने के बाद एक बार इसको सिंपलीफाई कर दोगे, एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना। हाँ सर। आपको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। वंस यू गेट अ क्वाड्रेटिक सम दैट इज माइनस b by a इक्वल टू 0 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? m का वैल्यू आ जाएगा। यस सर। चलो अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन। सर 1 मिनट। लिखूं क्या? यस सर। लिख लो। कहाँ तक टेस्ट का सिलेबस कहाँ तक है? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। ये क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है यार? मतलब रूट कैसे है? रियल इमेजिनरी ऐसा ही कुछ होगा। नेचर अच्छा नेचर है, हाँ। रूट्स का नेचर अच्छा है, गुड इन नेचर, इनोसेंट, वेल मैनर्ड। चलो वेल मैनर्ड। हसन को लगता है बहुत बार वो आता है ना, रिपोर्ट कार्ड आता होगा आपको, रिपोर्ट कार्ड, उसमें बार बार लिख के आता होगा वेल मैनर्ड, इसलिए इसको याद रह गया है। हसन, वो ईयर एंड में रिपोर्ट कार्ड एक आता है ना, चाइल्ड इज वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल। सर ये हसन के रिपोर्ट सर सिद्धार्थ के ऑपोजिट बोल रहे हो। लास्ट बेंच हसन पे बैठता हूं तो यही सब आएगा। मेरे रिपोर्ट कार्ड का बोल दिया। रिपोर्ट कार्ड भी आता है। चलो अब इधर आ जाओ, लिखो जल्दी, लेट्स गो फिनिश। प्रूव -1 दैट रूट है। अरे ये 2cx लिखा है ना फर्स्ट में? 2cx, यस 2cx, -1 एक रूट है। -1 एक रूट है क्या? हाँ सर। देखो अगर एक रूट -1 है तो दूसरा भी रियल, अरे रैशनल होगा, तो दूसरा रेशनल ही होगा डेफिनेटली। भाई क्यों? अगर एक इरेशनल होता तो दूसरा इरेशनल होता,
so that coefficients are rational. हाँ सर, वो क्वेश्चन में ऐसा ही दिया होगा ना कि रियल है। नहीं, आपको क्वेश्चन में दिया होगा ABC आर रेशनल नंबर्स, तो टॉक अबाउट द रूट्स ओवर हियर। आप रूट्स के बारे में बताइए, अगर आपको यहाँ पे दिया होगा। एक चीज यहाँ पे लिखी हुई होगी, क्या है, ABC अगर रेशनल है तो रूट्स के बारे में कमेंट करिए आप। तो अगर एक रेशनल है तो दूसरा भी रेशनल ही होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट, सेकंड वाले में बता पाओगे कुछ आप? चलो एक मिनट, सेकंड वाले के लिए तो पहला वाला हो गया। पहला वाला हो गया ना? अच्छा, इतना ही था। हो गया। x सर इक्वल टू वापस -1 बताओ फर्स्ट। देखो x इक्वल टू -1 अगर एक रूट है तो दूसरा भी रेशनल ही होगा, तभी कोएफिशिएंट्स रेशनल रहे होंगे ना। यस, क्योंकि बेटा देखो, अगर एक इरेशनल होगा तो सम ऑफ द रूट्स भी इरेशनल होगा और प्रोडक्ट भी इरेशनल होगा। लेकिन यहाँ पे तो मेरे को सम दिख रहा है, ABC से ही बना हुआ है, प्रोडक्ट भी ABC से बना हुआ है, तो वो तो रेशनल है सारी चीजें, तो उनका एडिशन डिवीजन सब रेशनल ही होगा, तो ये रेशनल आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने 8th 9th में अच्छे से फैक्टराइजेशन पढ़ा है। ठीक है, इट रिक्वायर्स स्किल ऑफ फॉर फैक्टराइजेशन, स्किल लगेगी। कब रूट्स रेशनल हो सकते हैं हम बात करते हैं। तो पहला केस हमने देखा, अगर एक रेशनल है, कोएफिशिएंट रेशनल है, तो दूसरा भी रेशनल होगा। सेकंड में चलो लेट्स टॉक अबाउट सेकंड। ये दिख रहा है यार, अगर 1 पुट करूं 2 पुट करूं 3 पुट करूं, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं कटेगा। कोएफिशिएंट्स ही अलग अलग है सारों के। एक में AC² है तो एक में A²C है, एक में B²C है ना। तो कोई चांस ही नहीं है कटे, कोई चांस नहीं, कांस्टेंट्स कट जाए, कोई चांस ही नहीं बन रहा है। तो अभी दूसरा क्या होता है बताओ रेशनल रूट्स चेक करने का? D परफेक्ट स्क्वायर हो? यस सर। कैन आई से दैट? Yes. If D is a perfect square, roots are rational. तो D निकाल लेते हैं। D क्या होगा इसका? B² माइनस A² प्लस B² का होल स्क्वायर प्लस 3A² C प्लस B² C का होल स्क्वायर माइनस 4ABC² इंटू प्लस इधर आ जाएगा 6A² प्लस AB माइनस 2B²। यस सर, मैंने CX को ही वेरिएबल ले लिया और Y² लिख दिया उसको। हाँ, फिर भी ठीक है, तो भी कर सकते हो, या सब में से C कॉमन आ जाएगा यहाँ से। देखो C² C यस, तो 3A² प्लस B² का होल स्क्वायर 4AB 6A² प्लस AB माइनस 2B²। ये ठीक है? तो पहचान पा रहे हो आप? 9A4 प्लस B4 प्लस 6A² B² प्लस 6 4 24 A³ B प्लस 4A² B² माइनस 8AB³ ओके। Yes. अब इसको पहचान पा रहे हो क्या? कुछ पहचान कौन? सर वो 3 6 9 है। क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? सर ये तो आई थिंक सो 3A प्लस B का पावर 4 है। 81 हो जाता अगर पावर 4 होता 3A और B का तो 8 नहीं होता। तो 4 6 ध्यान समझो, 4 फिर 6 फिर 6 और 4 होता 24 कैसे आएगा? हाँ देखो, एक तो आपने अच्छा पहचाना, 3A का कुछ होना चाहिए, 3A। हाँ सर, 3A प्लस B का कुछ होना। और B भी है अपने पास। होगा, √3A प्लस B का पावर 4।
अच्छा √3, तो फिर दूसरा कहीं ए लगेगा तो √3 आएगा, तो वो तो हो ही नहीं सकता। इरेशनल आते हैं हाँ बाकी सब। लास्ट वही टर्म फिर इरेशनल आएगा। तो 3a² का स्क्वायर लिखा है, ऐसा मान लो क्या? हाँ ये सर ये भी कर हाँ सकते सर ये भी कह सकते हैं। प्लस b² का स्क्वायर लिखा है ना? अब और क्या चलो। दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, टू और कौन इंटू परफेक्ट? √3ab का स्क्वायर है वो। ये भी प्लस परफेक्ट से स्क्वायर दिख रहा ए है। स्क्वायर बी स्क्वायर को भी लिख सकते हैं। अरे इसको देखो, 2ab का होल स्क्वायर दिख रहा है? हाँ यस। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 2 जा 6 बन रहा है क्या? ऐसा कुछ मतलब कुछ बन रहा है इधर से? नहीं सर। अच्छा एक चीज और भी है, रुको रुको रुको, खाली 4a² b² थोड़ी ना है। अच्छा 10a² 10a² b² है। हाँ 10a² b² है, ठीक है ना? कितना है? 10a² b²। हाँ 10a स्क्वायर बी भाई इसको ऐड करना पड़ेगा, 10a² b² है। अच्छा अब और क्या बन सकता है? ये 24a³ कब बना होगा? 24a³ 3 into 8 3a² से एक बना, b² से एक बना, तो कितना हो गया? 3a², सॉरी है ना? नहीं b² भी यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, तो 3a² है। और क्या चाहिए? 8ab चाहिए। हाँ 8 8ab चाहिए, 8ab चाहिए, तो मान लो एक 2 हो तो 4ab चाहिए ना? अच्छा हाँ हाँ बोल सकते हैं क्या? सर 24 वाले टर्म और 8 वाले टर्म में से ए बी कॉमन निकाल के हम कुछ करें तो सर देखो ऐसा करो, 6a² b² सर ऐड करो, 6a स्क्वायर बी b² स्क्वायर घटाओ। का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो हाँ बिल्कुल, सर। तो ये क्या बन हाँ जाएगा? 6a स्क्वायर बी स्क्वायर एडिशन कर तो तो ये मेरे पास बन जाएगा 4ab का स्क्वायर है ना? 3a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर प्लस 4ab का स्क्वायर, बाकी टर्म्स बन रही है। हाँ हाँ यहाँ से वो भी बन सकती है ना आइडेंटिटी, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बन रही है क्या? बन रही है तो बनाना पड़ेगा, देखो आप चेक कर लो क्या 4a² बन रहा है। b² वाला भी स्क्वायर है, b4 वाला भी स्क्वायर है, 9a² वाला भी स्क्वायर है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये ऐसा बन रहा है, 3a² का स्क्वायर, b² का स्क्वायर, 4ab का स्क्वायर। 2ab तो का अब स्क्वायर। क्या क्या कट गया पता है? ये कट गया, ये कट गया, 6 वाला भी कट गया, ये भी कट गया है, अब -6 ही बचा है, ठीक है ना? अब चेक करते जाओ क्या क्या है। सर ये क्या किया आपने? 24a³ कब बना होगा? 2 इंटू 3a² इंटू 4ab से बना होगा। यस सर पर हम ये तरीका मतलब क्यों यूज कर रहे हैं जब हम श्योर नहीं है इससे आंसर आएगा कि नहीं? क्योंकि इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन लग ही नहीं रहा ना बेटा। और यही बन रहा है, देखो क्यों ये बन रहा है पता है? क्योंकि यहाँ पे यही बन रहा था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब दूसरे चेक कर लो आप, 8ab³ कब बनेगा? एक 2 होगा, एक b² होगा और एक 4ab होगा, बन रहा है? हाँ 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 वही आइडेंटिटी वाला ही बन सकता है। हाँ आइडेंटिटी बन गई है पूरी। b² 4ab, तो ये भी आपने मैनेज कर लिया। नेक्स्ट और कौन बचा? अब कर लो 6a² -6a² b² बचा है ना? ये भी माइनस है हाँ। और एक माइनस आ जाएगा, तो -2a², 3a² सॉरी, -2 3a² एंड b²। यस, तो ये दो अच्छा। नेगेटिव टर्म्स होगी तभी हाँ। आएगा ना? नहीं ये दो नहीं, कौन सी नेगेटिव होगी? एक ही ये नेगेटिव कर दो आप, खत्म, तो भी चलेगा काम। नहीं सर दोनों ही नेगेटिव होगी ना, तभी दो पॉजिटिव। एक मिनट आपके पास है ना b² 4ab नेगेटिव है, तो b² वाला नेगेटिव सिर्फ बेटा, ओनली दिस इज नेगेटिव ना, जो कॉमन होता है दोनों में वही लेते हैं हमेशा, याद है? सर हमारा नेट, अच्छा नेट हमारी दो नेगेटिव है क्योंकि हमने ऐड नेट दो नेगेटिव है तो हाँ, दोनों में सर। b² कॉमन है, तो b² वाला नेगेटिव आएगा। तो जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, डिस्क्रिमिनेंट को मैं रीराइट कर रहा हूँ, देखो आप, डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है c² इंटू 3a² माइनस b² प्लस 4ab का होल स्क्वायर, तो क्या बोल सकता हूँ? डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो यस, रूट्स आर रेशनल, लिख लो रूट्स आर रेशनल। सर एक मिनट लिख लेना थोड़ा। यार ऐसा डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हसन डीला वाला, डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स आर रेशनल।
सर यस यस सिद्धार्थ। सर जैसे वो लास्ट आ गया था ना सी स्क्वायर ब्रैकेट में 9 स्क्वायर, उसके बाद से आप एक प्लेन पेज पे लिख पाओगे? हाँ दिखाता हूँ। अरे तुम एक काम कर लो ना, इसको ओपन कर लो, तुम्हें ये चीज दिखना शुरू हो जाएगी। देखो हमने कैसे किया पता है, हमने जब इसको ओपन किया, पीछे लिखूंगा, पीछे लिखूं क्या? नहीं सर इधर यही रहेगा सर तो पर बीच में प्लस आएगा ना, माइनस है ना दोनों में, माइनस है, माइनस है। देखो इक्वेशन थी ए बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू सी एक्स माइनस 6a स्क्वायर प्लस ab माइनस 2b स्क्वायर। ये पूरा फॉर्म है आपका। तो d क्या है, b स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ab c स्क्वायर। ये है 6a स्क्वायर प्लस ab माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है ना, ये डिस्क्रिमिनेंट है आपका। यस यस। अब सब में से सी स्क्वायर बाहर निकाल दिया आपने, तो वो हट गया, ब्रैकेट में बच गया 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये क्या बना 4ab 4ab 6a स्क्वायर प्लस ab माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या कर लिया, इसको ओपन कर लिया। व्हाट डू यू गेट फ्रॉम हियर? 9a4 plus b4 plus 10a square b square plus यहाँ से 24 6 आएगा और अंदर से 4 आएगा, हाँ तो 10 आ गया। फिर माइनस 24ab a क्यूब b प्लस 8ab क्यूब। यस, अब ये 3a स्क्वायर का स्क्वायर है, ये b स्क्वायर का स्क्वायर है। ओके, अब आइडेंटिफाई करना है ये 24 कैसे नहीं बनेगा। सर 24 वाला पॉजिटिव है और 8 वाला नेगेटिव है। 24 वाला देखो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा ये पॉजिटिव है सर बेटा, वो सर पॉजिटिव वो उल्टा है लिखा था आपने। हाँ ये साइन ही पॉजिटिव है, ये साइन पॉजिटिव है। b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है। तो फिर आपके पास 24ab क्यूब वाला भी पॉजिटिव होगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर और 6, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, लास्ट वाला माइनस। लास्ट वाला माइनस हो लास्ट माइनस। ओके, अब ये b स्क्वायर आ गया। अब ये वाली टर्म कैसे बनी होगी, फैक्टराइजेशन इसका देखो, ये लिखा हुआ है 2 then 3 then 4 a क्यूब b। ये कैसे बना होगा 2 4 ab क्यूब। ओके, तो अब अगर हम पहचाने इसमें से तो 2 तो ठीक है, सबको 2 टाइम्स समथिंग दिया हुआ है। अब कौन सी टर्म्स बच रही है, 4ab सब में आ रहा है देखो। तो 4ab का स्क्वायर अगर मैं बना लेता हूं तो एक माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर लगेगा, जिसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो कंपेंसेट हो गया देखो आप, प्लस 2 इंटू 3a स्क्वायर इंटू 4ab, ये इसके लिए लिखा। फिर इसके लिए क्या लिखोगे, माइनस 2 इंटू 4ab इंटू बी स्क्वायर। और अभी 6a स्क्वायर b स्क्वायर का कंपेंसेशन कर दो, नीचे क्या जाएगा माइनस 2 इंटू 3a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर है? अब बी स्क्वायर किसके साथ है, दोनों नेगेटिव वालों के साथ बी स्क्वायर है, तो डेफिनेटली जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ओके यस बेटा। सर मैंने तो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म्स में सारे टर्म्स कर दिया। तो पहला टर्म आ गया 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब पूरा ऐसे इक्वेशन बन गया। तो 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को d ले लिया और फिर वापस डिस्क्रिमिनेंट लगा दिया। ठीक है, करेक्ट है। तो उससे भी डायरेक्ट 0 आ गया। हाँ ठीक है, नेक्स्ट चले आगे। यस ओके चलो अब आगे चलते हैं। लेट्स टेक डाउन फ्यू मोर क्वेश्चंस। अच्छा देखो ये चीज मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला हम करके आए लास्ट ईयर, हमने किया हुआ है। ये क्वेश्चन के टाइप देख लो सिर्फ क्या होता है।
Find the values of the expression in terms of ABC where alpha beta are the roots of this. अल्फा प्लस बीटा Alpha- स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा। ठीक है ना, कभी Yes. ऐसा दिया होगा, इसको भी लिखते थे कैसे? क्यूब बना के a प्लस Whole बी, हाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। फिर इसको लिखते थे a प्लस बी माइनस, हाँ ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ये कर लोगे ना, ये मैं नहीं हाँ। करवा रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ This is सर, what ये we are doing. अलजेब्रा ही है। हाँ सर। मुझे बताते जाना जो जो चीजें आपको लगे कि सर ये करने की जरूरत है, ठीक है ना? हाँ सर। ओके चलो, अब लेट्स, ये तो हो गया ना, लेट्स मूव टू दिस। नहीं ये नहीं, ये भी कैलकुलेटिव है, ये ले लो आप। चलो देखो, ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी हमें करने चाहिए। क्या बताओ? अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू ढूंढोगे जो अभी करके आए थे वैसे। हाँ सर, हो जाएगा ये। स्क्वायर माइनस वेरी इजी है। प्लस 2 टाइम्स 9/4। ये भी कर लोगे ना? चलो, लेकिन इसमें कुछ और भी है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। क्या कुछ और है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकाल लोगे। व्हाट अबाउट दिस 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा? तो क्वेश्चन नोट कर लो। सर हमें सेकंड पार्ट ही करना है इसका। ओके सर, लिख लिया। 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 के रूट्स अल्फा बीटा है, तो ये वैल्यू क्या होगी? सर ये भी था लास्ट ईयर। तो 15/2 9 देखो, इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक हमें मालूम है, क्या दी हुई है क्वाड्रेटिक? 9/2 है ना, प्लस 3x माइनस 9। बेटा इसको लिखोगे क्या पता है आप? 4 से डिवाइड करोगे पहले, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू एक्स माइनस 9/4। क्या मैं बोल सकता हूँ? अच्छा, x की जगह 3 लिखते हैं। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा से, 9/2 है ना? यस, तो x की जगह क्या लिखोगे अब आप? 3। तो राइट हैंड साइड आ जाएगा 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा। यस, और ये क्या बन जाएगा? 9 9/4 माइनस 9/4, तो 9 आ जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ 9 यस। अच्छा हाँ, समझ आ गया मैंने तो सबको? खोल के कर दिया। खोल के कर सकते हैं, लेकिन दिस इज इजियर, ये जल्दी आंसर देगा। यस सर, मैं माइनस ओके, कंपेयर कर लिया x माइनस अल्फा x माइनस बीटा से, और x की जगह 3 रख दिया। सर तो x स्क्वायर के टर्म में क्यों ले आए? मतलब 4x स्क्वायर में होता तो 4x स्क्वायर में होता तो क्या मतलब? समझा नहीं मैं। मतलब वो x के टर्म्स में क्यों ले आए? x स्क्वायर प्लस 3/4x, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 क्यों कर दिया? अरे ऐसे ही तो करते हैं, भूल गए क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को जब कंपेयर करते हैं तो a से डिवाइड करते हैं, पहला स्टेप। हाँ अब इसको कंपेयर कर सकते हैं ना x माइनस अल्फा x माइनस बीटा से, कोएफिशिएंट तो मैच करने चाहिए ना? हाँ सर, समझ। ठीक है, यस इसलिए लेट्स टेक वन मोर टाइप। ये इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ?
तो देखो इसको सॉल्व एज सच करने की कोई जरूरत नहीं है इतना खास। क्या पुट करना है सिर्फ बता दो। x की जगह क्या डालोगे? 5 और -5। 5 और -5 इवैल्यूएट कर लोगे, दोनों की वैल्यू प्रोडक्ट कर दोगे 47 आ रहा यहाँ है। पर फिर नहीं हाँ 47 ठीक है। देखो एक बार x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की जगह अगर आपने 5 रखा तो 5 माइनस अल्फा 5 माइनस बीटा मिला। फिर उसी जगह पे अगर आपने -5 रखा तो -5 माइनस अल्फा -5 माइनस बीटा मिलेगा, जो कि 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा ही है। कर लोगे आप? इजी। 74 + 47/2 आ रहा है। ओके निकाल लेंगे जो भी है। हाँ 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 बहुत बढ़िया है पहली वाई की सर ये तो। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या करना चाह रहे हैं? ये चलो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये भी देखो आप, ये तो ठीक है एक सर क्वेश्चन टाइप आंसर का। क्या आएगा? आंसर तो बेटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, निकाला नहीं है मैंने। आपका सर क्या है? 53 सर मैं तो -41 -41 डिवीजन में 2 आएगा ये तो। डिवीजन में हाँ 2 आएगा यस। बेटा x स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस 9/4 लिखा है, x की जगह 5 डालो। 25 प्लस 3/4 इंटू 5 माइनस 9/4। एलसीएम लिया तो 100 प्लस 15 माइनस 9/4 तो 106/4 कितना रहा है? 53/2। ये एक पार्ट आ रहा है। दूसरा वाला 90। तो 25 माइनस 15/4 माइनस 9/4 तो 100 माइनस 24/4 कितना आ रहा है? 19 आ रहा है। बस खत्म। 53/2 इंटू 19 कर लोगे ना बाप? यस सिद्धार्थ क्या मिस्टेक कर रहे हो बेटा? सर ओ चेक करो माइनस कर। प्लस का मिस्टेक हो गया। देखो यस सर हो गया। 1007/2। ठीक है आ जाओ। 1007 नंबर को भी याद रखना, ठीक है ना? 53 और 19 से बनता है, प्राइम नंबर है ना, बहुत अच्छा नंबर है। चले आगे। यस सर। भाई एग्जामिनेशन में डायरेक्टली दे दिया तो प्राइम फैक्टराइज करने में तो बहुत टाइम लगेगा ना, यही कभी देखा होगा आंखों में तो याद होगा। नहीं सर बहुत अच्छा नंबर कुछ और भी होगा ना। नहीं बहुत अच्छा नंबर इसलिए क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने में लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं। चले नेक्स्ट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस फॉर्म द इक्वेशन ऑफ रूट्स आर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। एक बार ये भी कर लो। ये कर लोगे ना, आसान क्वेश्चन है, होमवर्क में कर लोगे इसको। हाँ ये होमवर्क में जो दे रहा हूँ ये 10th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? क्या करते हैं पता है? नए रूट्स के नए सम नया प्रोडक्ट निकालते हैं। दीज आर न्यू रूट्स, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो नया सम निकालते थे, याद है ना? ए प्लस बी और नया प्रोडक्ट निकालते थे। देखो किसी को याद नहीं है तो बताना मुझे प्लीज। हाँ डू यू रिमेम्बर? ये नए सम और नया प्रोडक्ट निकलता था, फिर नया सम अल्फा बीटा के टर्म्स में निकालते हैं ना, रिप्लेस करते हो आप। हाँ क्या रिप्लेस करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से। तो के कांस्टेंट भी बाहर निकाल देते हैं इसमें कुछ। यस के कांस्टेंट बाहर लगा देते थे, हम्म ठीक है ना? याद आ रहा है ना आपको? ठीक है सर पूरा खोल आ के नहीं गया। कर सकते, आदम क्या बोल रहे हो? पूरा खोल के नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते डायरेक्टली? हाँ क्या करना चाहते हो डायरेक्टली बताओ? अब सर वो इक्वेशन दोनों खोल दी, फिर उसकी वैल्यू उसमें पुट कर दिया जाएगा। फिर किसकी वैल्यू किस में पुट करोगे आप? सर वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और वहाँ पे -2 अल्फा बीटा आएगा। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा बीटा क्या है हमें मालूम नहीं है ना, अल्फा बीटा में नहीं मालूम बेटा, हमें निकालना पड़ेगा वही। ये आपको मालूम है, ये आपको यहीं से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? रूट डी बाई ए, याद है ना अभी? तो डी बाई ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई स्क्वायर। सर इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट से 2x प्लस b4 माइनस 4 इक्वेशन देखो आपकी ये बननी चाहिए। फाइनली यू शुड गेट दिस, चेक कर लो, ठीक है?
ये आना चाहिए आपका लास्ट। हाँ सर ओके हाँ बेटा। सर वो अल्फा माइनस बीटा होगा तो उसको तो मतलब उसका स्क्वायर होगा तो पी स्क्वायर माइनस 4 क्यों होगा, और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होगा वो तो डायरेक्ट पी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाँ चेक कर लो एक बार, कैलकुलेशन देख लो आप। हाँ सर वो गलती से काट दिया। ध्यान रखो ठीक। प्रोडक्ट तो सर वो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा ना। हाँ लेकिन नहीं करेंगे ना प्रोडक्ट, ये तो मालूम है, ये भी मालूम है, ये क्या है डी स्क्वायर डी बाय डी डी बाई बाई ए स्क्वायर, डी बाई है। हाँ बी मतलब स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा डी की वैल्यू 1 है। ए 1 है ठीक है ना, तो बी स्क्वायर डी हो जाएगा। तो पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, पी स्क्वायर माइनस 4q, ठीक है ना। सर एक सेकेंड। तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। यस सर ओके बस इतना ही आएगा एग्जाम में, मतलब इतना ही टॉपिक। नेचर ऑफ द रूट्स बोला ना, नेचर ऑफ द रूट्स तक तो हमने कर लिया। सर वो होता क्या मतलब? में रियल रूट्स होंगे, रेशनल रूट्स होंगे, इरेशनल रूट्स होंगे, है ना। वो तो होता है। हाँ यस। ठीक है अरे तो नीचे बस का A4 कहाँ गया? क्या 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 बेटा, नीचे का A4 A1 है ना क्वेश्चन में, A1 है टाइप गिवन 1 ओके। ठीक है। चलिए बाय सर। बाय बाय बेटा, सर। बाय सर। थैंक यू, बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय।